राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। जी हां, यह तय किया गया है जेडीयू की तरफ से। 30 जनवरी को पूर्णिया रैली से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। नीतीश को राहुल गांधी की रैली के लिए न्योता मिला था। नीतीश कुमार ने अपने दूसरे कार्यक्रम का हवाला दिया है। खरगे की तरफ से राहुल गांधी की रैली का न्योता नीतीश कुमार को भी दिया गया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने किनारा कशी अख्तियार कर ली है राहुल गांधी की इस रैली से। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो मौजूद हैं। रूपेश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं और जीत भाटी हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। रूपेश, पहला सवाल आपसे, नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है राहुल गांधी की रैली से, वो नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के अगवा हैं। क्या मतलब है इसका, क्या मायने हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, बिहार कांग्रेस के दो सर्वोच्च नेता खड़गे का पत्र लेकर नीतीश कुमार से मिलने गए थे और कांग्रेस के सूत्र अब ये बता रहे हैं कि उसी निमंत्रण देने जाने वाले लोगों से ही नीतीश कुमार ने अपने 30 जनवरी को जो उनका कार्यक्रम है, जो शहीद दिवस के ऊपर उनका जो कार्यक्रम होता है, उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी की रैली में जाने से इनकार कर दिया है। और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के आगाज करने वाले थे, लेकिन अंजाम तक पहुंचने के पहले किस तरह से ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, और अब जबकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है, 29 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी और उसके बाद से 30 जनवरी को बिहार के अंदर इंडिया अलायंस की एक पहली संयुक्त बड़ी रैली करने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दिया गया, नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की रैली से दूरी बना ली है। और ममता बनर्जी के कल के घोषणा के बाद से आज नीतीश कुमार का इंडिया या यूं कहें कि कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान राहुल की रैली से नीतीश कुमार की दूरी बनाना एक और इंडिया अलायंस के लिए भी एक झटके के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार की ये दूरी ये बताती है कि ये संकेत भी है कि बिहार में इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश के ताज़ा फैसले से इंडिया के भविष्य पर ही सवाल उठ रहे हैं। नीतीश ने राहुल की रैली से दूरी बनाई तो ममता बनर्जी पहले ही न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर चुकी हैं। ममता बनर्जी भी तेवर दिखा चुकी हैं। तो क्या ये जो खटास चल रही है इंडिया अलायंस में, इसका क्या भविष्य होगा, सवाल ये है। अब ममता बनर्जी पहले सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई और कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, और अब रैली से भी यानी यात्रा से भी दूरी बना के रखी हुई है। रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं, पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है और क्या ममता बनर्जी इस यात्रा में शामिल होंगी इस पर, क्योंकि अब भी सवाल है। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक जो तृणमूल के सूत्र मुताबिक जो खबर है, ममता बनर्जी राहुल गांधी का इस रैली में नहीं शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी का जो रैली पश्चिम बंगाल से होते हुए जाएगा, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया उनको न्योता नहीं मिला है। तृणमूल के अंदर की खबर है, ममता और राहुल गांधी के बीच ये जो खटास तैयार हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार और उत्तरदायित्व जाता है अधीर चौधरी के ऊपर। ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। ममता बनर्जी ने लगातार कांग्रेस को कहा कि अधीर चौधरी जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे जो गठबंधन है उसको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुना। और ममता का ये कहना है जहां आवाज़ नहीं सुनाई देता है वहां बड़े धमाके की ज़रूरत होती है। ममता बनर्जी ने कल बड़ा धमाका किया, कांग्रेस को सुनाई दिया, लेकिन शायद तृणमूल ये मान के चल रहा है, तृणमूल के अंदर के खबर है कि काफी देर हो चुका है। ममता बनर्जी एक बार अगर ऐलान कर चुके हैं कि 42 सीट में वो अकेला लड़ेंगे। इस बीच बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू की बेटी का इशारों में नीतीश कुमार पर हमला। जो समाजवादी पुरोधा होने का दावा करते हैं, उनकी विचारधारा हवाओं की तरह बदलती है। कुछ को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती है, ये कहना रोहिणी का। सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। तो इंडिया अलायंस में इस वक्त क्या चल रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक दूसरे को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं, उसमें भी शामिल होने से अलग अलग दल अब एक एक कर इनकार कर रहे हैं। इस बीच रोहिणी ने क्या कहा है ये समझना आपके लिए जरूरी है। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना, योग्य विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में
हो खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। ये लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी की ओर से कहा गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि कल पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर क्या कहा था। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। 5 संकेतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का यह बयान भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 5 संकेत ये रहे आपके सामने। पहला, कांग्रेस से दूरी। राहुल गांधी की रैली में जाने से उन्होंने मना कर दिया है। राहुल गांधी की रैली बिहार में होने जा रही है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को सराहा है नीतीश कुमार ने। टारगेट लालू यादव, क्योंकि भरी सभा में वो परिवारवाद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने अपने परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, यानी निशाना लालू यादव का परिवार भी नजर आता है। अब रोहिणी का जवाब सामने आया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का इशारों में नीतीश कुमार पर हमला सामने आया है, और कुल मिलाकर वो कहने की कोशिश ये करती नजर आ रही हैं कि जो नेता ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं उन्हें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। इंडिया से मोह भंग हो गया है क्या नीतीश कुमार का? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि संयोजक बनने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। यह खबर भी सामने आई। रुपेश, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे ये किसी को पता नहीं है। जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, उसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई नीतीश के मन में क्या है, कहीं फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार के मन में क्या है, वो कहते हैं ना कि बाएं हाथ क्या करेगा दाहिने हाथ को भी पता नहीं है। और नीतीश कुमार ने जब भी बड़े फैसले लिए हैं, वो कोई भी फैसला पूर्व नियोजित नहीं रहा है। उनके बेहद करीबियों को भी ये पता नहीं रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने वाले हैं। राजद से निकलकर बीजेपी के पास आने वाले हैं, बीजेपी से निकलकर राजद के पास आने वाले हैं। लेकिन राजनीति जो संकेत देती है, और बिहार को समझने वाले, बिहार और नीतीश कुमार के फैसलों के दौरान उसके पहले इर्द गिर्द किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, अगर उन परिस्थितियों को देखें तो नीतीश कुमार या बिहार की सरकार, बिहार का मौजूदा गठबंधन एक बड़े बदलाव की तरफ, एक बड़े उलटफेर का इशारा जरूर कर रही है। और ये पिछले एक पखवाड़े से ये संकेत मिल रहे हैं। आज जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई और जिस तरीके से चीजें गड्ढम गड्ढ हैं, राजद के लोग जेडीयू पर हमलावर हैं, जेडीयू के लोग कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया में बहुत दिलचस्पी नहीं है। कल केसी त्यागी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली से वो बहुत दुखी हैं। ममता बनर्जी का यूं अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना, ये अपने आप में ये बहुत दुखी करने वाला है। रुपेश, ये जो परिस्थिति डगमगाई सी हुई है और चर्चा इस बात पे फिर से करनी पड़ रही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। हमारे साथ रजनीश भी हैं। रजनीश, क्या ये नियत पर सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार के? क्योंकि एक बार फिर से वही ढाक के 3 पात घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। सियासत में क्या फेरबदल चाहते हैं, फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या फिर कुछ और चल रहा है? इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल, देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत हास्यास्पद होगा अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन या एक तरह से कहें कि बीजेपी के खिलाफ एक ही मोर्चा बनाने की बात सबसे पहले नीतीश कुमार ने की थी, और उसकी शुरुआत उन्होंने की थी जब उन्होंने भाजपा से अलग होकर राजद के साथ बिहार में सरकार बनाई और वो देश के भ्रमण पर निकले थे। तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी विरोध की वो बात करते थे। तो कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन बनाया गया था उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, और अब चुनाव से 2-2.5 महीने पहले एक बार फिर वो अलग होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत
हैरानी की बात होगी और बहुत हास्यास्पद भी होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कल ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस सत्ते में आ गई थी और अभी नीतीश कुमार की ओर से जो जानकारी मिली है कि वो पूर्णिया की रैली में राहुल गांधी के साथ मंच पर नहीं रहेंगे, कहीं कांग्रेस के लिए जो परेशानियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ाने वाली है। ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में कांग्रेस इस पूरे मामले पर एक बयान लेकर सामने आएगी। जी रजनीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर पंजाब से भी सामने आ रही है, जहां पर इंडिया को झटका लग चुका है, ये कहा जा रहा है। भगवंत मान ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है चुनाव में। पंजाब की सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, ये कहना भगवंत मान का, पंजाब के मुख्यमंत्री का। पंजाब के सीएम ने कहा सभी 13 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। तो एक एक कर यहाँ पर इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सब अब अलग अलग लाइन पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पंजाब से भी बड़ी खबर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, जहाँ भगवंत मान ने कह दिया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि वो वहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो यहाँ भगवंत मान ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी पंजाब में और सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जीत भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जीत, ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, यहाँ लग रहा है कि इंडिया अलायंस को पहले जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो टीएमसी के बाद हालांकि ये पहला ऐसा कोई मौका नहीं है जब भगवंत मान ने कहा हो कि जो पंजाब है वहाँ पर 13-0 से जीतेंगे, लेकिन कल का जो उनका मौका है या ये जो बयान है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि पहले जो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो उसके बाद भगवंत मान से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक शब्द, एक जो वाक्य कहा वो ऐसे ही दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2024 में पंजाब बनेगा देश में हीरो, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या कुछ इस तरीके का गठबंधन की बात चल रही है, तो उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी शायद हो सकता है कांग्रेस की बात चल रही है, लेकिन पंजाब में वैसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद देखिए ये जो स्टेट इकाई है वो दोनों ही, चाहे आम आदमी पार्टी है कांग्रेस है, दोनों ही अलग अलग चुनाव की बात करते आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक से मैंने बात की, उससे पूछा क्या आपकी भी राय भी जुदा जुदा है, तो उन्होंने कहा कि स्टेट इकाई ऐसा बोलती है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो केंद्र नेतृत्व यानी कि दिल्ली से लिया जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल वार्ता भी हुई नहीं है। हमने पूछा कि कहाँ देरी हो रही है, तो उन्होंने बताया इस तरह न्याय यात्रा चल रही है। तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनसे मामला जो है वो सीट शेयरिंग पर ही फंस रहा है, तभी ये नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे वो ममता बनर्जी की नाराजगी हो या फिर अन्य विपक्षी दल की। एक और बड़ी खबर है बिहार से, कैबिनेट बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं, बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई, बिना प्रस्ताव के कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई। 15 मिनट तक चली नीतीश कैबिनेट की मीटिंग। तो देखिए लगातार सियासी सरगर्मियां बिहार में बढ़ती जा रही हैं। रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, कैबिनेट की मीटिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होती है, कोई प्रस्ताव भी पास नहीं होता है। बिहार में ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, अगर कई बयानों को हम देखें, कई घटनाक्रम को देखें तो। देखिए बिल्कुल, और जो इस वक्त जो फिजा है, बिहार की जो सियासी फिजा है वो बहुत रहस्यमयी है, और उसी तरह से ये बैठक भी, कैबिनेट की बैठक भी रहस्यमयी बैठक हुई। बैठकों में आमतौर पर प्रस्ताव पहले से तय होता है, जिसे एजेंडा कहते हैं, और वो उसी एजेंडे पे विचार किया जाता है, उन एजेंडों पे मुहर लगती है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, और ये कैबिनेट की बैठक पिछले सप्ताह तय थी, उसे रद्द कर दी गई। वो बैठक रद्द हुई तब भी सियासी कयास लगाए गए। आज जब कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, फिर उसी सियासी हवा को और ज़्यादा ऊर्जा मिली, और आज जब बैठक से बाहर निकलने के बाद दो मंत्री बिहार सरकार के, कांग्रेस कोटे के और एक जेडीयू कोटे के, वो दोनों ने ये कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं था। नीतीश कुमार ने कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बुलाया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रहस्यमयी कैबिनेट है। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक इस तरह से नहीं होती है कि कैबिनेट इस रहस्य पर से पर्दा कब हटता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी के खेमे में इस वक्त क्या चल रहा है? कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं। कुमार, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई चिंता नजर आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं सियासत में जब आप बड़े ज़्यादा लोगों का गठबंधन बनाते हैं। लेकिन अहम बात यह, कूच बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस से इंडिया जो गठबंधन है वो मिल करके लड़ाई लड़ेगा।
ये ममता बनर्जी के बयान के बाद राहुल गांधी ने कहा है। और सूत्र बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तमाम दलों के संपर्क में है, लेकिन सीट बंटवारा आसान नहीं है। कुमार, लेकिन ये कैसे होगा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, नीतीश कुमार बिहार में छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, लालू यादव की बेटी उन्हें विचारधारा बार बार बदलने पर नसीहत देती हुई नजर आ रही है। ऐसे कैसे मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, ये होता है जब आप कारवा बड़ा लेकर के चलते हैं, उसके बिखरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और इस गठबंधन में तो आप देखें सबके अपने अपने विचार हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक भानुमति का कुनबा जैसा है जिसको समेट कर रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं तो उनके सामने और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि इंडिया गठबंधन को पहले वो अच्छी तरह से जोड़ पाएं, और वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। कई जगह बिखराव दिख रहा है। यहाँ ममता बनर्जी ने बयान दिया, वहाँ भगवंत मान ने दिया, वहाँ नीतीश कुमार की बात है, तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल चुनौती है कांग्रेस के सामने। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि जब हम बड़े सफर पर, लंबे सफर पर निकलते हैं तो रास्ते में रेड लाइट आती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, लाइट हरी भी होती है, लाल भी होती है, ब्रेकर पार भी होता है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है कांग्रेस की, लेकिन डगर आसान तो यही हो रहा है कि इंडिया एकजुट नहीं हो पा रहा है, ये अलायंस एकजुट नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से ये दुविधा सामने भी आ रही है, चाहे वो बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो या पंजाब में हो। रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, रोहिणी जो हैं वो याद दिला रही हैं नीतीश कुमार को विचारधारा की तरफ, यानी फिर से एक बार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है बिहार में और सत्ता परिवर्तन की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सभी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सभी दल ये कह रहे हैं कि हम तो अलग अलग राह अलाप रहे हैं, अलग अलग राह देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि संकेत और इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति क्या संकेत दे रही है, क्या इशारे कर रही है और उन इशारों की दिशा में कैसे बढ़ रही है। जेडीयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस पर कहते हैं कि उनको इंडिया अलायंस की चिंता नहीं है। केसी त्यागी भी उनके बड़े नेता हैं, वो भी बयान देते हैं, और लालू प्रसाद यादव की बेटी इनके खिलाफ बयान देती हैं। वो इशारों में है। नीतीश कुमार खुद मंच से ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाने, फिर से सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी कुछ बयान सुनवाने जरूरी हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने दरअसल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न दिए जाने पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे। एक बार सुनवाते हैं आप। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। तो रुपेश, हमने वो बयान सुनवाया, और क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि रोहिणी इस तरीके से हमलावर है नीतीश कुमार पर? क्या आप कभी सॉफ्ट हो जाते हैं और कभी आप एकदम खिलाफत में नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए, नीतीश कुमार ने कल मंच से जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया, उसके पहले भी एक वाकया पेश आया जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ जिक्र करना। जैसे ही एक दिन पहले शाम को ये घोषणा होती है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, नीतीश कुमार का एक पोस्ट आता है जिसमें वो खुशी व्यक्त करते हैं, वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से उनकी वो प्रसन्न हैं। लेकिन आधे घंटे बाद उनका एक और पोस्ट आता है और उसमें लिखा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यानी कि आधे घंटे बाद विचार विमर्श के बाद फिर से वो पोस्ट आया जिसमें प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर संबोधन और उन्हें सीधे धन्यवाद दिया गया। पहले पोस्ट में उनको धन्यवाद नहीं दिया गया था। उसी तरह से जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री के उनके बात से ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री को फोन करेंगे। इस बात का कहीं ना कहीं इंतजार नीतीश कुमार को था, और ये मलाल भी था कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, रामनाथ ठाकुर जो उनके बेटे हैं उनको फोन किया। ये बात राजद को भी नागवार, या फिर जो सियासी जो इस वक्त जो फिजा है उसको आगे बढ़ाते हुए। अच्छा रुपेश, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद जिस तरह से परिवारवाद पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, अपना दामन परिवारवाद को लेकर पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं,
उस पर रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं कि अपना कोई जब इस योग्य नहीं हुआ तो इस तरह की बात करते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश क्या की जा रही है, और इन बयानों के जरिए क्या आरजेडी और जेडीयू के भीतर जो उठापटक चल रही है, खासतौर पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल, और ये अंदाजा लगाने, मतलब राजनीति तो अंदाजा लगाया जा सकता है जो सियासत इस वक्त चल रही है। नीतीश कुमार के बयान हो, रोहिणी आचार्य जिस तरीके से हमलावर हैं, जिन शब्दों में हमलावर हैं, और उसके पहले भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कहते रहे हैं और बार बार कहते रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था क्या। यानी कि तेजस्वी यादव मंच पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में 2005 के पहले लालू यादव के शासनकाल या राबड़ी देवी के शासनकाल में कुछ नहीं था। ये बार बार नीतीश कुमार हाल के दिनों में लगातार 2 या 3 दफ़े ये बात सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने की है। और जिस तरीके से तल्खियां बढ़ी हुई हैं, राजद के प्रवक्ता, राजद के विधायक जिस तरह से कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं, हम जो चाहते हैं वही होगा। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो लकीर खींचेंगे उसी पर पीछे पीछे सबको चलना होगा। ये जो तल्खियां हैं, ये तल्खियां ही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड्ढम-गड्ढ है। गड़बड़ इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजद के लिहाज से, लेकिन कल जीतन राम मांझी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बिल्कुल घाट के बयान भी सामने आए और नीतीश कुमार के एक बयान ने काफी संकेतों के बादल इस वक्त सामने ला दिए हैं और ये बता रहे हैं, ये संकेत, ये वजह बता रही है, ये तल्खी बता रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है।